नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज बराला। आज बात आपकी गाड़ी कमाई की, जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं और सरकारी मंत्री अपने आप को चमकदार बनाने में बेरोक टोक खर्च करके चले जाते हैं। जी हां, कहानी है ये मंत्रियों के पोस्टर बॉय बनने की। जी हां, नेताओं के पोस्टर बॉय बनने के शौक ने सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्री बनते ही नेताजी के फोटो विभाग के राजधानी स्थित मुख्यालय से लेकर दूर दराज के गांव के दफ्तरों तक चस्पा होना शुरू हो जाते हैं। मंत्रियों के फोटो छपवाने के शौक से हर 5 साल में और कई बार तो पहले भी खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आइए ये देखें खास रिपोर्ट। राजधानी से लेकर जिले और तहसील से लेकर गांव तक के सरकारी दफ्तरों में विभाग के मंत्री का फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाना आम बात हो गई है। नई और पुरानी सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रचार सामग्री हो या योजनाओं के जागरूकता के पोस्टर, उनमें मंत्रियों के फोटो होना भी जरूरी है। मंत्रियों नेताओं के फोटो, बैनर सरकारी खर्चे पर लगते हैं। विभाग की स्टेशनरी, प्रगति प्रतिवेदन और प्रकाशनों में भी ये फोटो छपने जरूरी हो गए हैं। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं और 10 संसदीय सचिव। इसके अलावा बोर्ड निगमों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा बोर्ड निगमों के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। इन सब नेताओं को विभाग की हर प्रचार सामग्री हो या रूटीन के प्रकाशन, अपना फोटो छपवाना मूलभूत अधिकार समझा हुआ है। 5 साल बाद जब सरकार बदलती है तो हर विभाग से पुराने फोटो, बैनर चुन चुन कर हटाने का काम सप्ताह भर में ही पूरा कर लिया जाता है। विभागों की बुकलेट, बैनर, पोस्टर, स्टेशनरी सब बदलती है, लेकिन इस नाम और फोटो बदलने में सरकारी खजाने पर जो भार पड़ता है वो करोड़ों में होता है। 5 साल बाद ही नहीं, कई बार बीच में मंत्रिमंडल फेरबदल के समय भी फोटो बदलने की वही दौड़ शुरू होती है जो सरकार बदलने पर होती है। हाल ही के मंत्रिमंडल फेरबदल में चिकित्सा विभाग में पुराने मंत्री के फोटो फाड़कर नए मंत्री के फोटो लगाने के विवाद ने मंत्रियों के पोस्टर बॉय बनने के मुद्दे को गरमा दिया है। सरकारी योजनाओं की स्टेशनरी में मंत्रियों के फोटो लगाने के पक्ष में मंत्रियों के अपने तर्क हैं, लेकिन पोस्टर बॉय बनने के इस शौक का खर्चा आम करदाता की गाड़ी कमाई से जाता है। अगर सरकारी स्टेशनरी, योजनाओं के पोस्टर, होर्डिंग्स में मंत्रियों के फोटो नहीं हो तो ये लंबे समय तक काम आ सकते हैं और इस पर बड़ा खर्च बचेगा। सरकार बदलने और मंत्रिमंडल फेरबदल के समय फोटो, पोस्टर नहीं बदलने होंगे, लेकिन मंत्री और नेता हैं कि मानते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो लगाने पर एक बार रोक लगाने के बाद राहत दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्खी के बाद भी मंत्री अपना फोटो प्रेम नहीं छोड़ रहे। जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच फोटो दिखाने के बजाय काम दिखाएं तो प्रदेश का विकास हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ फोटोमेनिया के शिकार हैं। ये अलग बात है कि काम नहीं करने वालों को यही जनता चुनाव में सबक भी सिखा देती है। फर्स्ट इंडिया के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। आजकल दिखने दिखाने का दौर है और इसी के चलते मंत्रियों को भी दिखना पड़ता है और फोटो चस्पा करनी पड़ती है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या लगता है, विस्तार के साथ प्रचार भी तेज हो जाता है और पोस्टर जो है उस पर वार भी कहीं ना कहीं तेज हो जाता है? बिल्कुल, देखिए समस्या यहीं पे आके खड़ी होती है कि जब मंत्रिमंडल बदलता है, एक तो सरकार बदलने के दौरान जितनी पुरानी स्टेशनरी होती है, पोस्टर होते हैं, बैनर होते हैं, वो सारे बदलते हैं और ये सब कुछ बदला जाता है आम करदाता है उसके आने वाले पैसे पे, मतलब सरकारी खर्चे पे। तो जो समाज में कुछ लोग हैं वो इस पे सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इस तरह का खर्चा सरकारी खर्चे पर का जो अपव्यय है वो पोस्टरों पे किया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो मंत्री सरकार की जो योजनाओं के जनजागरण के काम के पोस्टर होते हैं वहाँ भी अपना नाम, अपना फोटो छपवाना अनिवार्य करते हैं। अब मान लीजिए पल्स पोलियो है और जो सरकार के ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो पिछले 40 साल से चली आ रही हैं, उनमें भी करंट यहाँ के जो मंत्री हैं उनका फोटो लगेगा। और कोई सरकार की योजनाओं पे पोस्टर जारी होगा या जनजागरण के लिए कोई साहित्य जारी होगा, वहाँ उन मंत्रियों की फोटो होगी। और बीच में अगर मंत्री बदल जाते हैं तो वो फोटो फिर उसको बदलवाने के लिए, केवल एक फोटो बदलवाने के लिए पूरी 150-200 पेज के जो किताब है, कोई लिटरेचर है, उसको फिर चेंज करवाया जाएगा। तो ये जो अनावश्यक खर्चे हैं इन पे
करोड़ों रुपया सरकार के खजाने से खर्च होता है, जिनको टाला जा सकता है अगर मंत्री अपने फोटो के शौक को थोड़ा कम कर लें और सीमित कर लें कि जो प्राइवेट उनके चाहने वाले हैं वो छपाएं, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो फोटोमेनिया है ये सरकारी खर्चे पर पूरा नहीं होना चाहिए। ये सिविल सोसाइटी से एक मांग हमेशा से उठती आई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तल्ख दिखाते हुए पिछले दिनों एक फैसला दिया था कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये अपना प्रचार, अपनी पार्टी का प्रचार आम करदाता के पैसे से नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी थी कि क्या उस राहत ने फिर से इस फोटोमेनिया को बढ़ावा नहीं दे दिया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो केवल विज्ञापन तक ही था। आप जो बाकी सरकारी लिटरेचर है, सरकारी जो प्रचार सामग्री है, वहां पर आप अपने फोटो छपवा सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन विज्ञापनों को लेकर के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाई थी, तो एक संकेत होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक संकेत को समझा जाता है, एक आंख की शर्म जिसको बोला जाता है, उस संकेत को मानते हुए अगर ये पहल कर दी जाती है कि सरकारी खर्चे पर मंत्री अपना फोटो, अपना पोस्टर, अपना प्रचार अगर थोड़ा कम कर दें, तो ये पैसा विभाग के दूसरे कामों में लग सकता है। क्योंकि पिछले अभी जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ है उसमें 2 मेडिकल में ऐसा देखा गया कि वहाँ पोस्टर हैं वो फाड़े गए, फोटो फाड़े गए और नए मंत्री के लगाए गए। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद में बहुत से लोगों से बातचीत हुई, हालांकि वो कैमरे पे सामने बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन मंत्रियों के भी कुछ धड़े और कुछ विधानसभा में सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उनका भी ये कहना था कि क्या जरूरी है कि सरकारी स्टेशनरी में, सरकारी पोस्टरों में, जनजागरण की सामग्री में मंत्रियों की फोटो होना कहीं कोई संविधान में या किसी किताब में तो लिखा हुआ नहीं है, नियम में तो लिखा हुआ नहीं है। केवल अगर आप मंत्री वहाँ हैं, इस बिना पे हर सामग्री में आपके फोटो चस्पा किए जाएं, जयपुर से लेकर के और गांव तक के सरकारी दफ्तर में, तो बड़ा अपव्यय होता है और ये पैसा विभाग के दूसरी योजनाओं में, दूसरे जो जरूरी काम है उनमें खर्च हो सकता है। तो एक सरकार के खर्चे की बचत होगी और आम आदमी को भी राहत मिलेगी। ये एक ओपिनियन बन के आ रहा है इस पूरी घटना के बाद। लेकिन इस घटना में जिस प्रकार देखने को मिला है, पोस्टर फाड़े गए हैं, फिर से नए चस्पा किए गए हैं, क्या लगता है, क्या फोटो इतनी जरूरी है क्या, या फिर जो योजना है वो ऐसे प्रचार नहीं हो सकता उसका, उसमें क्या मंत्री जी की खुद की फोटो डालना जरूरी है? नहीं, देखिए, सवाल यही है, क्योंकि हमारी कई लोगों से बात हुई, समाज के जो प्रमुख लोग हैं, कई वरिष्ठ विधायक हैं, उनका भी यही कहना था कि मंत्री बन गए हैं, ये सारे पूरे डिपार्टमेंट को मैसेज होता है। जनता, अगर आप फील्ड में जाकर के काम करोगे, अपने डिपार्टमेंट के जरिए अगर बढ़िया स्कीम चलाएंगे, तो बिना फोटो छपे भी लोग उनको याद रखते हैं। क्योंकि पुराने ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने अच्छे काम किए उनको सदियों तक लोग याद रखते हैं। और अगर आप फील्ड में काम नहीं करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के जरिए लोगों को राहत नहीं देंगे, तो आप चाहे पूरे स्टेट को पोस्टरों से बांट दिया जाए, लेकिन उन्हीं नेताओं को जो ज़्यादा पोस्टर छपवाते हैं, आगे आने वाले चुनावों में जनता सबक सिखा देती है। तो पोस्टर किसी सफलता का पैमाना नहीं हो सकता कि आप बार बार रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि काम करके आपको दिखाना होगा। लेकिन ये अपव्यय जिस तरह से हो रहा है और इसकी पोस्टर बॉय बनने का एक जो ट्रेंड बढ़ रहा है सरकारी खर्चे पर, उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं जुडिशरी के जो जरिए भी और सिविल सोसाइटी के जरिए भी कि ये अपव्यय बंद होना चाहिए। तो क्या इसकी सीमा तय होनी चाहिए कि कितना प्रचार प्रसार में जो खर्च होना चाहिए और किस प्रकार से खर्च होना चाहिए, इसकी गाइडलाइन बननी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर इसमें अगर गाइडलाइन बन जाती है कि कम से कम जो स्कीम्स के हैं, आज जैसे पल्स पोलियो की जागरूकता के लिए आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि फोटो छपाया जाए, क्योंकि वहां पल्स पोलियो इंपॉर्टेंट है, वहां कोई मंत्री या चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट, अगर आप वोट मांगने जनता में जा रहे हैं, तो वहां उस मंत्री का या नेता का फोटो जरूरी है। लेकिन अगर आप पल्स पोलियो जैसा कोई कैंपेन चला रहे हैं और जनता को जनजागरण के लिए कह रहे हैं कि इस पल्स पोलियो की दवा आप पिलाइए, तो वहां बजाय किसी मिनिस्टर के या नेता के जो रोल मॉडल है समाज के, क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड भी हो गया, आज बेटी बचाओ अभियान है, तो उसमें मंत्री की बजाय जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, चाहे किसी खिलाड़ी को बनाया है या ऐसी बेटी को बनाया है जिसने समाज में कुछ करके दिखाया है, तो लोग उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनेंगे। लेकिन इसके बावजूद उस ब्रांड एम्बेसडर के साथ होते हुए भी वहां मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाया है, तो उसका भी फोटो होगा। और बाई चांस बीच में अगर मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाता है, तो वो सारे फोटो, सारे जो पोस्टर, बैनर, वो बेकार हो गए, नए सिरे से उनको लगाने का काम अब भी जा रहा है। क्योंकि अभी भी हमने कई डिपार्टमेंट्स का रुख किया, वहां देखा कि पुराने जो फोटो थे, तस्वीरें थी, जो बैनर होर्डिंग थे, उन सबको फाड़ दिया गया है, उतार दिया गया है और नए सिरे से वॉल पेंटिंग हो, चाहे वहां पोस्टर लगाने की तैयारी हो, होर्डिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और ये सारा काम सरकारी खर्चे पर
सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों रुपया केवल इस बात के लिए खर्च किया जा रहा है कि विभाग का मंत्री बदल गया है और उस डिपार्टमेंट की जो स्कीम थी उसका प्रचार प्रसार के साथ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का फोटो वहां लगाया जाना है। इसके लिए सारे होर्डिंग नए तैयार किए जा रहे हैं। तो गोवर्धन, क्या ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि जो नए मंत्री बने उनको कहीं ना कहीं ये पहल शुरू करनी होगी, क्योंकि पुराने ने जो किया वो तो कर लिया, अब जो नए बने हैं उनको तो जरा सोचकर चलना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी जो जिस तरह का राजनीतिक ट्रेंड है और नेताओं में अपने विभाग में और जहां भी प्रचार का मौका मिले उसके बुनाने का एक ट्रेंड चला है, तो उसमें लगता नहीं कि कोई सबक लेने को तैयार है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट जिस तरह का स्टैंड ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों को लेकर जिस तरह को नेताओं को फटकारा था और एक गाइडलाइन तय की थी, उसके बाद में अगर इसी तरह की गाइडलाइन बाकी प्रचार सामग्री को लेकर आती है तो ही कुछ हो सकता है, वरना बातचीत में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता। नेता सब यही कहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद में जनता चुन के भेजती है और फिर डिपार्टमेंट मिलता है तो उसके फोटो लगाने में हर्ज नहीं होना चाहिए। ये तर्क ज़्यादातर मंत्रियों के हैं कि अगर डिपार्टमेंट में प्रचार सामग्री हो चाहे और कहीं हो, पोस्टर हो, बैनर हो, वहाँ अगर मंत्री का फोटो नहीं लगेगा तो उनकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। देखिए, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि बहुत सारे अभी की जो राजनीति हो गई है वो प्रचार के बेस पे हो गई है। खुद का जो व्यक्तित्व इतने बड़े नहीं है कि वो बिना फोटो, बिना बैनर, पोस्टर और इस पूरी फोटो मेनिया के बिना उनका काम चले, क्योंकि अगर फोटो है, सरकारी संसाधनों के दम पे प्रचार प्रसार है, तो वो फिर 5 साल तक उनका रेपो बना रहता है, चाहे वो फील्ड में उतना काम नहीं कर पाए। तो इस टेंडेंसी की वजह से, इस प्रवृत्ति की वजह से ये सारी जो खर्चा होता है, जो बिना मतलब का खर्च है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें जब तक कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करे तब तक सुधार की कोई शायद गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं से लगाम लगानी होगी और तभी जाकर कुछ इसके तहत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन। तो आपको बता दें, एक ऐसा बहाना होता है जिसके तहत आराम से पैसा खर्च किया जाता है। आपको बता दें, आम जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आप लोग जमा करवाते हैं वो ही मंत्री अपने आप को चमकाने में लगा देते हैं। आपने अमूमन देखा होगा, सरकारें बदलती हैं, बैनर बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार बदलता है, मंत्री बदलते हैं, तब भी कहानियां ऐसी ही फिर से शुरू होती हैं। पोस्टर बनते हैं और जो पहले बने हुए थे उन्हें फाड़ा जाता है और फिर से नया पोस्टर चस्पा किया जाता है। एक तरह से मंत्रियों के अंदर पोस्टर बॉय बनने की होड़ सी बन गई है, क्योंकि जमाना आजकल जो है दिखने का है और कहीं ना कहीं दिखने की जो प्रति जो लालसा है वो शायद ये इंगित करती है इन नेताओं को कि कहीं ना कहीं अगर मैं दिखूंगा नहीं तो चुनाव के लिए लोग मुझे देखेंगे भी नहीं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे किसान की, क्योंकि आज किसान दिवस है।